अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। कैंसर यानी बुर्ज सरतान। कैंसर 28 अगस्त का फुल मून एक ऐसी कैफियत लेकर आ रहा है जिसमें दिल के अंदर छुपी हुई किसी ख्वाहिश, दुआ या इंतज़ार से मुतल्लिक कोई अहम इशारा सामने आएगा। ये ज़रूरी नहीं कैंसरियन के हर शख्स के लिए इसका रिज़ल्ट एक जैसा हो, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको अपनी जज्बाती ज़िंदगी, ज़ाती फ़ैसलों और उन मामलात की तरफ मतवज्जो होना है जिन्हें आपने शायद काफ़ी अरसे से दिल में संभाल रखा है। आप लोग चूंकि जज्बात, घर, खानदान और अंदरूनी सुकून से गहरा ताल्लुक रखने वाला ज़ोडिएक साइन माने जाते हैं, इसलिए फुल मून के दौरान आपके लिए सबसे अहम तब्दीली बाहर की दुनिया से ज़्यादा अंदरूनी एहसासात में होगी। मुमकिन है किसी शख्स की तरफ से अचानक मैसेज मौसूल हो, किसी रुके हुए काम के बारे में जवाब मिले, किसी माली या घरेलू मामले में पेशरफ्त हो, या फिर आपको वो रास्ता दिखाई दे जिसके बारे में आप काफ़ी अरसे से सोच रहे थे। बाज़ कैंसरियन अफराद के लिए ये वक्त माजी की किसी अधूरी ख्वाहिश को नए अंदाज से देखने का सबब बनेगा। जो चीज़ पहले नामुमकिन लग रही थी उसके लिए अब कोई नया रास्ता खुलता हुआ महसूस होगा। लेकिन याद रखें कैंसरियन, फुल मून को हतमी प्रेडिक्शन की बजाय एक अलामती मरहला समझना बेहतर है। असल नतीजा आपके हालात, फैसले और अमली कोशिशों पर मुनहिसर होगा। इसलिए 28 अगस्त के करीब आने वाले इशारों को गौर से देखें, जल्दबाजी से बचें और अपने दिल की उस ख्वाहिश को पहचानें जिसके लिए आप अभी तक खामोशी से दुआ कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कैंसरियन इस फुल मून का एक ख़ास पहलू ये हो सकता है कि कोई ऐसी बात वाज़ेह होने लगेगी जो पिछले कई दिनों से गैर यकीनी थी। आपके माइंड में बार बार एक ही सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि आखिर ये मामला कब हल होगा, कब किस तरफ से जवाब आएगा, कब रुकावट ख़त्म होगी या कब वो शख्स दोबारा राब्ता करेगा जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं। 28 अगस्त के आसपास आपको किसी मामले में क्लैरिटी मिलने का इम्कान मौजूद है। अगर ख्वाहिश मोहब्बत से मुतल्लिक है तो मुमकिन है किसी शख्स के रवैये, मैसेज या फैसले से आपको अंदाज़ा हो कि ताल्लुक़ किस सिमत जा रहा है। अगर ख्वाहिश रोज़गार या कारोबार से मुतल्लिक है तो किसी मौके, राब्ते या नए प्लान की खबर आपकी तवज्जो हासिल कर सकती है। और अगर मामला घर या ख़ानदान का है तो किसी रुकी हुई गुफ्तगू के दोबारा शुरू होने या गलतफहमी ख़त्म होने का इम्कान है। और अगर आप दिल की ख्वाहिश माली बेहतरी से मुतल्लिक है तो ये वक्त आपको ऐसा रास्ता दिखाएगा जिस पर अमल करके फ्यूचर में बेहतरी की बुनियाद आप रख सकते हैं। एक अहम बात कैंसरियन ये है कि हर खुशखबरी फ़ौरन बड़ी तब्दीली की सूरत में नहीं आती। कभी एक छोटा सा मैसेज, एक फ़ोन कॉल, एक मुलाकात या एक फ़ैसला आने वाली बड़ी तब्दीलियों का पहला इशारा होता है। इसलिए कैंसरियन, आपको इस वक्त छोटी अलामतों को नज़रअंदाज नहीं करना, अपने दिल की आवाज़ सुननी है, मगर साथ अकल और हकीकत को भी सामने रखना है। अगर कोई मौका सामने आए तो सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि सोच समझ कर फैसला करें, क्योंकि ये फुल मून आपको सिर्फ ख्वाहिश पूरी होने की उम्मीद नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिश को हकीकत के करीब लाने का एक नया रास्ता दिखा सकता है। एक और अहम इम्कान कैंसरियन ये भी है कि 28 अगस्त का फुल मून आप लोगों को किसी पुराने इंतज़ार से आज़ाद करेगा या फिर इस इंतज़ार के बारे में नई खबर देगा। कभी कभी इंसान एक ख्वाहिश के साथ इतना अरसा जुड़ा रहता है कि उसे लगता है कि अगर ये चीज़ पूरी न हुई तो ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हालात बदलते हैं और हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने शायद हमारे लिए इससे बेहतर रास्ता रखा था। इसलिए इस फुल मून के दौरान अगर कोई पुरानी ख्वाहिश दोबारा सामने आए तो ये ज़रूर देखें कि वो ख्वाहिश आज भी वाकई आपकी ख्वाहिश है या सिर्फ माजी की आदत बन चुकी है। कैंसरियन अफराद जज्बाती तौर पर बहुत गहराई से चीज़ों को महसूस करते हैं, इसलिए किसी शख्स, रिश्ते या पुराने ख्वाब को छोड़ना इनके लिए आसान नहीं होता। लेकिन 28 अगस्त के आसपास कैंसरियन, आपके अंदर एक फ़ैसला पैदा हो सकता है कि अब मुझे आगे बढ़ना है। बाज़ अफराद के लिए यही फ़ैसला सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होगा और मुमकिन है किसी पुराने ताल्लुक़ की हकीकत सामने आए, किसी रुके हुए मामले का जवाब मिले या किसी ऐसी चीज़ के लिए दरवाज़ा खोले जिसका आपने पहले तसव्वुर नहीं किया था। अगर आप गुज़श्ता कुछ अरसे से मुसलसल मेहनत कर रहे हैं तो इस वक्त कोई पॉजिटिव पेशरफ्त आपके हौसले को दोबारा मजबूत कर सकती है। ख़ास तौर पर वो कैंसरियन अफराद जो किसी एप्लीकेशन, इंटरव्यू, कारोबारी मामले, तालीमी फ़ैसले या माली मौके के जवाब के मुंतज़िर हैं, उन्हें आने वाले दिनों में राब्तों और मालूमात पर नज़र रखनी है। लेकिन किसी भी पेशगोई को ज़मानत न समझें, इसे एक रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल इम्कान के तौर पर लें और अपनी अमली कोशिश जारी रखें। कैंसरियन, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे
से ज़िंदगी एक ही जगह रुकी है, तो 28 अगस्त का फुल मून आपके लिए एक ज़हनी टर्निंग पॉइंट की अलामत बन सकता है। बाज़ औक़ात किस्मत का दरवाज़ा, याद रखें, अचानक नहीं खुलता, बल्कि पहले हमारे अंदर तब्दीली आती है, फिर हमारे फ़ैसले बदलते हैं, फिर हमारे रास्ते और आखिरकार हालात भी बदलने लगते हैं। इसलिए इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप खौफ और मायूसी और पुरानी नाकामियों को अपने फ्यूचर का फ़ैसला ना बनने दें। अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हर रास्ता बंद है। मुमकिन है जिस खुशखबरी का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो इस शक्ल में ना आए जिसका आपने तसव्वुर किया था, लेकिन वो आपको किसी बेहतर सिमत ले जाए। मोहब्बत के मामले में कोई हकीकत सामने आ सकती है, काम के मामले में नया मौका पैदा हो सकता है, माली मामलात में प्लानिंग की ज़रूरत आप महसूस कर सकते हैं, जबकि घर और ख़ानदान के हवाले से कोई अहम फैसला सुकून का बाइस बन सकता है। फुल मून के करीब अपने जज्बात को लिखना, अपनी तरजीहात वाज़े करना और ये तय करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा कि आने वाले दिनों में आप हकीकतन क्या हासिल करना चाहते हैं। अपनी दिली ख्वाहिश को सिर्फ दुआ तक महदूद न रखें, बल्कि इसके लिए एक अमली कदम भी उठाएं। अगर आप किसी जवाब के मुंतज़िर हैं तो मुतल्लिका शख्स या इदारे से मुनासिब अंदाज में फ़ॉलो अप लें। अगर कारोबार का मौका है तो तहकीक करें, अगर रिश्ता है तो साफ गुफ्तगू करें, और अगर कोई पुरानी चीज़ छोड़नी है तो ख़ुद को उसके लिए वक्त दें। यूँ 28 अगस्त की एनर्जी आपके लिए उम्मीद के साथ अमली तब्दीली का ज़रिया बन सकती है। कैंसरियन, अगर आपके दिल में कोई जाहिज़ ख्वाहिश है, कोई ऐसा मामला है जिसके लिए आप अल्लाह ताला से आसानी, खैर और रास्ते खुलने की दुआ करना चाहते हैं, तो 28 अगस्त के फुल मून के दिन या इसके आसपास किसी पुरसकून वक्त में वज़ू करके 2 रकात नफल हाजत अदा करें, फिर दरूद पाक पढ़कर अल्लाह ताला से अपनी हाजत आजिज़ी के साथ बयान करें। इसके साथ साथ या फ़ताह का जिक्र करें, क्योंकि फ़ताह का मतलब मफ़हूम रास्ता खोलने वाला, मुश्किलात को दूर करने वाला और बंद दरवाज़ों के लिए फ़तह के असबाब पैदा करने वाला है। आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश करें कि आने वाले दिनों में अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक के साथ 101 मरतबा या फ़ताह हो डेली बेसिस पर ज़रूर पढ़ें, और आखिर में अपने लिए दुआ करें कि या अल्लाह, अगर मेरी ये ख्वाहिश मेरे हक़ में बेहतर है तो इसे अपने फ़ज़ल से पूरा फरमा, इसके रास्ते की रुकावटें दूर फरमा, और अगर इसमें मेरे लिए खैर नहीं तो मुझे इससे बेहतर अता फरमा। याद रखें कि अल्लाह से दुआ और रजू का एक ये ज़रिया होता है। अपनी नीयत पाक साफ़ रखें, किसी दूसरे के नुकसान की ख्वाहिश न करें और जायज़ हाजत के लिए दुआ करें। 28 अगस्त को अपनी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े इशारे को उम्मीद के साथ देखें, लेकिन फ़ैसला हकीकत, दुआ और समझदारी के साथ करें। मुमकिन है जिस खबर का कैंसरियन आप इंतज़ार कर रहे हैं वो अभी आपके तसव्वुर से भी करीब हो, और मुमकिन है इस फुल मून के बाद आपको ये एहसास हो कि जिस दरवाजे को आप बंद समझ रहे थे वहाँ से एक नया रास्ता पहले ही बनना शुरू हो चुका है। फुल मून की एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें, और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानी अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।